नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको जो पढ़ा रही हूँ वो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि इन्वायरमेंट स्टडीज़ क्वेश्चंस हैं ये। और ये केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन होता है, आप सबको पता होगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ये वर्ष में 2 बार होती है, ये भी बच्चों को जानकारी होगी। तो इसका कुछ सिलेबस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो बहुत जल्दी मिलता भी नहीं है। तो सीटेट या बीटेट कोई भी हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, ये वाला सिलेबस सभी के में एक सही आता है। या कोई भी अन्य शिक्षक संबंधी प्रतियोगिता होती हैं, उनमें भी पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ये पार्ट है आपका ईवीएस का, सीटेट के लिए हम तैयारी करा रहे हैं, या कोई भी जो मैंने बोला सीटेट हो या बीटेट हो, एमपी टेट हो या यूपी टेट हो, तो उन सब के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इन्वायरमेंट स्टडीज़ क्वेश्चन होते हैं। सभी शिक्षकों के जो पात्रता यानी कि जो आपका एक तो होता है किंडरगार्टन, जो 5th क्लास तक के लिए आप सीटेट करते हैं, एक सीनियर क्लासेस के लिए होती है जो 8th क्लास तक के लिए आप 6 to 8 तक के लिए करते हैं। तो दोनों सीटेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 30 मार्क्स के होते हैं और सीटेट में आयोजित होती है जब परीक्षा 30 नंबर की ये परीक्षा होती है। जो आज आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये 30 मार्क्स के होंगे। और इसमें से पूछा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन जब पूछा जाता है तो उसके परिवेश के बारे में जानकारी ली जाती है, और ये जानकारी ली जाती है कि बच्चों को इसके बारे में कितनी नॉलेज है जो टीचर बनने जा रहे हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ए या 1 चार्ल्स डार्विन, 2 रॉबर्ट व्हिटेकर, या 3 आर्थर टॉन्सले, या 4 अर्नेस्ट हैक्कल। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका 4th अर्नेस्ट हैक्कल ने इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया था। तो ये क्वेश्चन ही आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इकोलॉजी शब्द को किसने प्रतिपादित किया? तो ये अर्नेस्ट हैक्कल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? ए 1, B 2, C 3, या D 4। तो जो बच्चों, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। इसका सही आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, B ओडिशा, या C उत्तर प्रदेश, D मध्य प्रदेश। तो ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर हैं? तो इसका सही आंसर है बच्चों मध्य प्रदेश, डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? ए उत्तराखंड, बी बिहार, या सी उत्तर प्रदेश, या डी आसाम। तो जो इसका सही आंसर है विक्रमशिला। तो आप ये देखो, जो राजा अशोक वगैरह जितने भी होते हैं, तो इस तरीके से आप राजाओं के नाम रिमाइंड करेंगे एक बार। तो ये बिहार में ज़्यादा थे, तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपके बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए भोपाल, बी नागपुर, सी मैसूर, या डी लखनऊ। तो सही आंसर है किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों नागपुर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? क्लर्क बोलो या क्लार्क भी बोलते हैं कई जगह पे। क्लार्क बी बेबिन जो है वो पुरस्कार किससे संबंधित है? ए वन्यजीव सुरक्षा, बी जल संरक्षण, या सी पर्यावरण अध्ययन, या डी खेल। तो ये क्लार्क बी जो पुरस्कार है, बेबिन पुरस्कार, वो वन्य जीवों से है, क्योंकि हम पढ़ ही भी रहे हैं, तो वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ए वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? ए अंटार्कटिका इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल, बी जेनेवा प्रोटोकॉल, या सी टोक्यो प्रोटोकॉल, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है, जो ये संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है, वो लगाता है बच्चों अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासित है? नहीं है या है पूछा है, तो दोनों शब्दों पर ध्यान देना। इसमें पूछा अनुशासित है। ए, अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। बी, अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचाया जाना चाहिए। देखो, अवधारणाएं जो कार्य हो रहे हैं ना, वो गतिविधियां हैं, प्रयोग हैं, उन तक पहुंचाओ। उस तरीके से पहुंचा सकते हैं अवधारणाओं को, यानी कोई गतिविधि करके या प्रयोग करके, या अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ से बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। या सी, अवधारणाओं को विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। जो अवधारणाएं हैं उनका किसी विषय के रूप में एक कार्य उपागम हो और उसका शिक्षण होना चाहिए। या डी, अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो जो इसका सही आंसर है बच्चों वो है ए, बी और डी। इसका सही आंसर है ए, बी और डी। अब हम देख लेते हैं वो कैसे हैं ए, बी और डी। ए देखिए, अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव से की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। या बी, अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचाया जाना चाहिए। या डी, अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो ये तीनों ही मिलकर के ये जो एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्य चर्चा में निम्नलिखित में से ये अनुशासित है। क्योंकि देखो, अब ए, बी, डी बताया गया है, तो ए में क्या कह रहा है? अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने